हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। अब बात करेंगे आगे का प्रेडिक्शन किस हिसाब से करना चाहिए। तो पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड डाल देनी है और एक ट्रेंड लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर देना है आगे। मतलब ये एक पैटर्न के अंदर निफ्टी चल रहा है। ये हो गया डेली कैंडल। और अगर देखने जाए तो आज का जो कैंडल बना है वो बियरिश कैंडल बना है। इसका फॉलो अप थ्रू आएगा या नहीं आएगा वो डेटा के हिसाब से पता चलेगा। और आगे देखेंगे अगर सेल करना है तो कहाँ पे करना है, किस हिसाब से क्या है। तो आगे अब चलते हैं छोटी टाइम फ्रेम में, यहाँ पे क्या गेम चल रहा है वो समझ लेते हैं। देखो, मार्केट एक हफ्ते से ऊपर ही है, नीचे नहीं आया। जैसे आज सुबह में मैंने वीडियो डाला था, 600 का लेवल दिया था, एग्जैक्ट 600 के लेवल से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर गया। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको और नोट करने जैसी है, क्योंकि देखो मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और आज की डेट में यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया। मतलब ये मल्टीपल बार, 4 बार यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले चुका है। तो ये ट्रेंड लाइन इम्पोर्टेंट हो चुकी है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे 30 मिनट की एक कैंडल कोई क्लोज ना मिले तब तक बड़ी पोजीशन में सेल में नहीं जाना है। अब बात आई ऊपर लेवल पे कौन से लेवल पे सेल करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको एक इंडिकेटर है फिबोनाची पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। तो उसमें क्या करना है, आपको ये जो है इसमें आपको फिबोनाची कर लेना है, ऑटोमेटिक रखना है 15 मिनट, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे राइट और लेफ़्ट है, तो लेफ़्ट रखना है तो लेफ़्ट रख सकते हो, राइट रखना है तो राइट भी रख सकते हो। और इसमें P लिखा हुआ है उसको ब्लैक कर दो, S1 S2 S3 S4 S5 उसको ग्रीन कर दो, R1 R2 R3 R4 R5 इसको रेड कर दो। मतलब ये रेजिस्टेंस हो गए, ये सपोर्ट हो गए, उसको फिर ओके कर दो। तो इस तरह से आपको डेली 3 लेवल नीचे के और 3 लेवल ऊपर के मिल जाएंगे। जैसे अभी चलते हैं 5 मिनट के अंदर, तो 5 मिनट के अंदर देखो कैसे इसको यूज़ करना है वो आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर आपने सुबह में चालू किया, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में काम आएगा। पोजिशनल बेसिस कैसे काम करेगा वो भी मैं आगे बता देता हूँ। तो जैसे मार्केट गैप अप खुला तो ये रेजिस्टेंस 3 था, तो उससे पहले ही ये घूमना स्टार्ट हुआ। मतलब जो सेल की पोजीशन थी, ये जो लो कटा, ये कैंडल के क्लोज के बाद में ही सेल की पोजीशन बनी, जो कि ये फर्स्ट टारगेट, ये ब्लैक लाइन सेकंड टारगेट, फिर ये भी ब्रेक हुआ। तो उसके बाद में जो सपोर्ट था वो सपोर्ट था 19,731 और उसके नीचे एक सपोर्ट था 19,706 और उसके नीचे जो सपोर्ट था वो 50-100 पॉइंट पे नीचे सपोर्ट थे। और ये हो गया इंट्राडे। मतलब अगर समझो आप ये जो 3 लिखा हुआ है, अगर उसके ऊपर निकल जाता है, जैसे यहाँ पे निकल गया था, देखो ऊपर ही घूम रहा था, फिर उसके बाद में नीचे आ गया, तो यहाँ पे एक सेल की पोजीशन ऑलरेडी बन चुकी थी। और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, गैप अप कर दिया। पर ये लास्ट में हुआ था। लास्ट में जो भी चीज़ें होती है उसको इग्नोर ही करना चाहिए। न्यू समझो जब भी स्टार्ट होता है तभी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये तीसरा रेजिस्टेंस था, ये पहले रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक किया मार्केट तो ये दूसरे रेजिस्टेंस तक जा सकता है, दूसरे से तीसरे तक जा सकता है। तो ये तीसरा रेजिस्टेंस ऑलरेडी था, तो तीसरे रेजिस्टेंस से ही ऑलरेडी रिटर्न हुआ है। यहाँ पे भी तीसरे रेजिस्टेंस से ही मार्केट रिटर्न हुआ। तो ये जो रेजिस्टेंस है उसका SL रख के आप इसमें एंट्री ले सकते हो। ये पिवोट पॉइंट जो है यहाँ तक टारगेट इंट्राडे में आप बुक कर सकते हो। और वैसे अगर ये भी ब्रेक हो रहा है तो ये जो ब्लू लाइन है ये सपोर्ट है, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3, तो इसका भी आप अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हो। अगर सपोर्ट से कोई बाइंग आती है, जैसे देखो ये मार्केट आया, इसको सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, भले वापस ऊपर गया, एक बार ब्रेक हो गया, मतलब इसने इंडिकेशन दे दिया मार्केट नीचे
जाएगा। दोबारा वापस क्या हुआ, रीटेस्ट किया, वापस नीचे गया, दूसरा जो था उसको भी तोड़ दिया, पहले के पास गया तो जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद में वापस धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आ गया। और जो आज जो गिरावट आई है वो हो सकता है जो आज की एक्सपायरी थी उसकी वजह से इतनी बड़ी गिरावट आई है। तो वैसे तो देखने जाए तो मार्केट सेल ऑन राइस ही है और यहाँ से गिरना ही चाहिए, पर मार्केट गिर नहीं रहा है। तो कुछ ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो देखो, अगर आप इसको 30 मिनट में लगा दोगे तो 30 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। ये जो ब्लैक लाइन है पिवोट पॉइंट है, उसके नीचे सेल ऑन राइस हो सकता है, उसके ऊपर बाय ऑन डिप हो सकता है। ये बीच का एक लेवल है, ये आपको खास नोट करना है। और देखो मार्केट ने एग्जैक्टली 600 के ऊपर ही सपोर्ट लिया। तो ये पिवोट पॉइंट आपको इतने काम कर सकते हैं, वो भी फिबोनाची लगा के, नॉर्मल नहीं, फिबोनाची करना है। और इसमें अगर देखने जाए तो अब 3 रजिस्टेंस ऊपर में, 1 2 3। तो पहला जो रजिस्टेंस है 19,930.45, दूसरा जो रजिस्टेंस है वो 20,031.65, और तीसरा जो रजिस्टेंस है वो रजिस्टेंस है 20,195। मतलब अगर सेल करना है तो आपकी सेल की पोजीशन यहाँ तक, यहाँ पे बन सकती है, और या तो 600 के नीचे। तो अगर बड़ी पोजिशनल में जाना है तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद में आप उसमें जा सकते हो, नहीं तो आप उसके लिए ये लेवल्स आने के लिए वेट करना पड़ेगा। और हो सकता है ये लेवल आए भी और ना भी आए। तो ये जो है 2030, मतलब 2030 है वो बड़े से बड़ा रिजेक्शन है जो कि वो नहीं निकलने वाला है, क्योंकि ये निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट जितना ऊपर आ रहा है उतना नीचे फेंका जा रहा है। यहाँ पे एकदम स्लोली लेके आए, फिर गैप अप किया, फिर गैप अप करके एक ही दिन में इन सब का मूवमेंट ख़त्म कर दिया। अगर देखने जाए तो देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये जो लो लगा इससे भी नया लो नीचे लग चुका है। अब क्या, तो अब मैं वापस आज रात को जो डेटा आएगा एफएनओ डेटा, तो वो डेटा का अगर वीडियो बना तो मैं डेटा का भी वीडियो बना के पूरा सेंड कर दूंगा, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि सेल ऑन राइस करना है या बाय ऑन डिप करना है। तो यहाँ पे तो मार्केट का अभी कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं देखने जाऊँ तो मार्केट एक बुल रन के अंदर ही चल रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। तो ये जो मूवमेंट है वो समझ लो कि ये एक टाइम पास मूवमेंट है। अगर देखने जाए तो ये जो मूवमेंट आया है उसका रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। तो जो नेक्स्ट मार्केट यू टर्न कहाँ से लेगा तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये एक ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मार्केट, देखो कई बार क्या होता है, जो रजिस्टेंस एक बार लग गया उसके बाद वापस उस रजिस्टेंस को मार्केट नहीं काटती है। तो अगर देखने जाए तो ये एक रजिस्टेंस ही है, अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर एसएल हिट हो जाएगा। तो इसके एसएल से ही जो भी आ रहा है सेल में, तो ये इसके एसएल से ही सेल में जा रहा है। अभी यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा है, अगर वैसे देखने जाए तो ये पैटर्न एक नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव किस हिसाब से, जब तक इसके नीचे नहीं जाता तब तक कोई बड़ी सेलिंग नहीं आएगी। ये एक जो पैटर्न है वो पैटर्न किस तरीके का है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, एक्यूमुलेशन भी हो रहा है, दोनों चीज़ें साथ में हो रही है। पर ये देखो, ये जो लो लगा इससे ये लो ऊपर लगा, इससे लो ये ऊपर लगा, इससे ये लो ऊपर लगा, इससे ये लो ऊपर लगा, और इससे ये लो देखने जाए तो इससे ये लो ऊपर लगा। मतलब जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन कैसा है कि ऊपर की साइड में जा रही है 1 घंटे के अंदर। तो अभी समझो यहाँ पे अभी क्या माजरा चल रहा है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर समझो यहाँ से एक इम्पल्सिव वेव आई, तो इम्पल्सिव वेव यहाँ तक ही आई है। पहले क्या आपको चलना पड़ेगा डेली चार्ट में, हो सकता है मैं आपको यहाँ से अच्छे से समझा पाऊँ, बाकी ऑब्जर्वेशन है। देखो
ये जो यहाँ से जो राइस हुआ तो यहाँ तक हुआ राइस, यहाँ तक राइस हुआ, तो आगे इसी को थोड़ा नीचे ले लेते हैं। अगर देखेंगे तो ये देखो एकदम एग्जैक्ट बैठ रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो ये टारगेट आ गया। फिर अगर इसको यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं तो ये टारगेट भी आ गया। अभी जो लो लगा है, लो के नीचे से अगर यहाँ पे लगाते हैं तो ये भी टारगेट आ गया। और यहाँ पे जो लो लगा था, अगर मैं इसी को यहाँ पे लगाता हूँ तो टेक्निकली सबकी कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। हो सकता है ये 80% आ गया है, 20% टारगेट बाकी है, तो 20% जाए या ना जाए। तो अभी इसको क्या करते हैं, पिवट पॉइंट को चालू कर लेते हैं और 60 मिनट के अंदर आपको चेक कर लेना है। तो 60 मिनट के हिसाब से देख लो, यही कुछ लेवल आ रहा है 20,195। मतलब इसको हो सकता है यहाँ पे सेट करने की ज़रूरत है, मतलब एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट यहाँ पे आ गया। तो ये जो है 20,195 एक बड़े से बड़ा रजिस्टेंस है। हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए, फिर जाके आपको एक ट्रेंड रिवर्सल दे। यहाँ पे अभी तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। ट्रेंड रिवर्सल या तो 600 के नीचे होगा, और इसमें कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ। ये जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, अगर समझो 30 मिनट का चार्ट लगा देते हो यहाँ पे, यहाँ पे समझो कल अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है, ऐसे 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 कर रहा है और इस लाइन को ब्रेक कर रहा है, तो इसको रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट करके अगर नीचे जा रहा है तो यहाँ पे ये लाइन के नीचे इसको भी रिटेस्ट कर ले, ऐसे जाए। यहाँ पे जब भी ब्रेक डाउन आए तो आपकी एंट्री यहाँ पे बन सकती है। हो सकता है आपको आने वाले टाइम में ये टारगेट देखने मिले, ये एक पॉसिबिलिटी है। और अगर गैप अप होता है तो जैसे अगर देखने जाए तो न्यूज़ जो है वो न्यूज़ तो नेगेटिव है, और कुछ रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं, उसकी वजह से मार्केट को थोड़ा प्लस रखा गया है, यूएस मार्केट को। तो ये जो मूवमेंट आया हुआ है इसमें हो सकता है इतना और टारगेट पेंडिंग हो। अभी वो टारगेट पेंडिंग है, वो आएगा या नहीं आएगा वो पता नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो पिवट पॉइंट है जैसे आपको बताया, तो उसमें देखो जो रजिस्टेंस है, ये पहला रजिस्टेंस, ये दूसरा रजिस्टेंस और ये तीसरा रजिस्टेंस, इसके पास में आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ले सकते हो सकता है मार्केट कल गैप अप खुले, और ये जो अगर ब्लैक लाइन के ऊपर ही घूम रहा है तो पहला टारगेट ये रहेगा, यहाँ तक आ सकता है। फिर यहाँ से आपको शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। तो फिर इसमें आपको समझो जितना पॉइंट मिले उतना पॉइंट आप ले सकते हो। ये जो रहेगा वो पोजिशनली बेसिस है। अगर यहाँ पे आपने समझो एक लॉट को सेल कर दिया, फिर अगर मार्केट यहाँ पे जा रहा है तो एक लॉट आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पे जा रहा है तो ये 2 लॉट हो गया, यहाँ पे 2 लॉट और ठोक दो, फिर आपकी ऑटोमेटिकली एवरेज ऊपर आ जाएगी। फिर यहाँ से जो फॉल होगा फ्री फॉल, वो फिर रुकने वाला नहीं है, यहाँ से अच्छा खासा फॉल मार्केट दे सकता है। तो जो बड़े से बड़े रजिस्टेंस है 930, 20,000, 31, 20,195। अगर वैसे देखने जाए तो आज यहाँ से ही फॉल आया है, तो ये जो रिजेक्शन है वो भी अच्छा खासा रिजेक्शन का काम करेगा। यहाँ पे भी आप एक सेल की छोटी सी पोजीशन बना सकते हो। टारगेट फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, उसके बाद में हो सकता है सेकंड टारगेट ये रहे, और उसके बाद में थर्ड टारगेट आपका ये रहेगा 200 का, 19,200। मार्केट को जाना तो नीचे है, पर हो सकता है यहाँ पे कुछ टाइम पास भी हो। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे ये जो लाइन है, जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं होती, ये लाइन ब्रेक होके नीचे कोई कैंडल 30 मिनट की एक कैंडल क्लोज ना करे, तब तक बड़ी सेलिंग में
नहीं जाना है, उसके बाद में आपको ये टारगेट मिलेगा। ये टारगेट के लिए आप खेल सकते हो। ये जैसे ही ब्रेक होगा वैसे ही। अगर यहाँ पे फॉर्मेशन भी देखे तो यहाँ पे फॉर्मेशन कुछ इस तरह से बनी हुई है, हेरन शोल्डर की पैटर्न यहाँ पे एक फॉर्म हुआ है, उसके जैसा ही है, मतलब सेम है, दिख रहा है। अगर यहाँ से हम लोग ऐसे करके ऐसे निकालेंगे तो ये जो लाइन है, अगर वो लाइन ब्रेक होती है तो आपको ये टारगेट मिलेगा। ये टारगेट के लिए आप जा सकते हो। बड़ी भी कैलकुलेशन बता दी, छोटी कैलकुलेशन भी बता दी। जो जो देखना है आपको, क्या करना है, 30 मिनट के अंदर में ही देखना है। ये 60 मिनट वाला चार्ट है, आपको 30 मिनट में देखना है। अगर हो सकता है तो ये ट्रेंड लाइन भी आप एक सेट करके रख लो, जिससे आपको पता चले कि ये एक सपोर्ट लाइन है। मार्केट बार बार इसी पे ही सपोर्ट लेता है। ये जैसे ही ब्रेक हुआ वो तब से नीचे के टारगेट तब जाके आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक ऑब्जर्वेशन ये हो गई। और जो मैंने डेली वाला बताया, तो डेली के अंदर जो है वो पैटर्न जो बना हुआ है, हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे गारंटी तो कोई आपको नहीं दे सकता है। हो सकता है ऐसे 2-4 दिन और भी करे, मतलब इसको और अभी आगे आप कर सकते हो। फिर जब भी ब्रेक होगा तो धीरे धीरे करते आने वाले समय में आपको ये ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। और जो 18,400 जो लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने मार्केट आ सकता है। फिर जो लोग बोल रहे हैं 50,000, भले ने फिर 50,000 जाए। बाकी जो लोग FIS कर रहे थे ना, बाय 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 बाय, अब उन लोगों का बैंड बजना स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। ये इसने डायरेक्ट दे ही दिया है। भले आज ये कैंडल ऐसा बना है, हो सकता है कल गैप अप खोल के भी वापस सेल आ जाए, मतलब है तो सेल ऑन राइसी। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है जो टॉप वाली, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई रेड कैंडल हो तो ही टॉप बने। अगर मैं फिबोनाची के हिसाब से देखने जा रहा हूँ, फिबोनाची में अगर मैं 30 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगाता हूँ, तो 30 मिनट के हिसाब से देखो, जो ट्रेड है वो अभी ये ब्लैक लाइन के नीचे, तो यहाँ पे सेल ऑन राइसी है और टारगेट छोटा ही रहेगा। 600 के नीचे 500, 500 के नीचे 337, ये बस 1 2 3 टारगेट हो सकते हैं। और ऊपर में 1 2 और 3, तो ये 3 टारगेट के लिए आप ऊपर के लिए खेल सकते हो, नीचे के लिए 3 टारगेट के लिए ये खेल सकते हो। ब्लैक लाइन के ऊपर जाए तो आपको सेल में कुछ भी नहीं करना है, जब तक कि रेजिस्टेंस के पास मार्केट आ ना जाए तब तक। रेजिस्टेंस के पास आए तब जाके ही आपको सेल की पोजीशन बनानी है, बीच में कुछ भी नहीं करना है। और अगर आपको इंट्राडे खेलना है तो इंट्राडे में आप क्या कर सकते हो, 5 मिनट का चार्ट लगाओगे, 5 मिनट में आपको 3 लेवल ऊपर के 3 लेवल नीचे के मिल जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, जो लास्ट वाला सपोर्ट रहेगा, अगर वहाँ तक आपको प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाना है। जितना समझाना था उतना तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। पिवट पॉइंट का भी जो एक डिस्कशन था वो भी मैंने समझा दिया है, कि सेटिंग जो है वो भी मैंने बता दी है। ये रहा सेटिंग पूरे का पूरा। बाकी एक वीडियो और आएगा जो कि रात को डेटा आने के बाद में, कल कहाँ पे सेल करना है वो वीडियो में देखेंगे। वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।